की स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की ना उम्र का कोई बंधन ना बंदिश पड़ेगी। घर घर है बना शिक्षा का देवालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान सम्मान पहचान है राष्ट्र का मान वरदान अभिमान सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है मान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महान यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय। धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानविकी विद्यापीठ की निदेशक प्रोफेसर मालती माथुर मैम को संस्कृत संकाय को स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपके निदेशक रहते हुए हमारे सारे कार्य अबाधित संपन्न हो रहे हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपना स्वागत वक्तव्य देकर हमें कृतार्थ करें। प्रोफेसर मैम। नमस्कार सभी को। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और आज मुझे अधिक सुखद अनुभव हो रहा है क्योंकि हमारे कुलपति जी ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इसकी लॉन्च करेंगे। और खास तौर से इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, संस्कृत हो चाहे उर्दू हो हिंदी इंग्लिश, सभी में हमें कुलपति जी ने बहुत प्रोत्साहित किया कि आप कुछ नया सोचिए, आप जो चल रहा है उसमें भी आप कुछ और करने की कोशिश कीजिए, उसको और रेलेवेंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो उसी सिलसिले में उसी संदर्भ में हम आज ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। और देवेश जी लगे हुए रहे जब से उन्होंने इस विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया, तब से वो लगे हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्टडी प्रोग्राम्स पे उन्होंने कार्य किया है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसकी वजह से। तो मैं देवेश जी को कहूंगी। और ये जो लॉन्च प्रोग्राम है इसका जो महत्व है वो ये नहीं है कि जो संयोजक है वो बस पर्दे पर आ जाए और अपनी बात कह जाए। इसका महत्व बेसिकली हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी बात दूर दूर तक फैले और लोगों को जिज्ञासा हो कि ये क्या चीज है, ये क्या इग्नू ने अभी नई चीज क्या दिया है और हमारे सामने क्या पेशकश लेकर आए हैं। और इसके अलावा जानकारी भी हो कि ये न सिर्फ ओडीएल में उपलब्ध है लेकिन हम ऑनलाइन में भी हम ले जा रहे हैं, जिसमें वीडियोस जो एड्स होते हैं किसी भी स्टडी लेसन में, उसके साथ हम इसको लेकर आए हैं। तो और हमारे जो रीजनल सेंटर्स से जो जुड़ेंगे काउंसलर्स को ये जानकारी मिलेगी और ये इसी तरह से जैसे कहते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन से प्रोग्राम्स अब लॉन्च हुए हैं, कौन से उपलब्ध हैं।
स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं और उससे उनको क्या हासिल हो सकता है। तो ये लॉन्च प्रोग्राम का मकसद ही यही है। और मैं आभार तो मैं दे ही चुकी हूँ, मैं स्वागत भी करना चाहती हूँ हमारे कुलपति जी का कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। और ये 2-3 बार हमारे थोड़े से प्रावधान हुए। हमने सोचा था कि हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, थोड़ी सी तारीख बदली, थोड़ा सा समय बदला, लेकिन आज इस शुभ मुहूर्त पे आज नवरात्रि स्थापना भी है, तो शायद सब कुछ ग्रहों का मिलना था आज, जिससे कि हम लोग इसको आज लॉन्च कर पाए हैं। और मैं देवेश जी और आशीष जी जो इसके सह संयोजक हैं, और सभी जो हमारे संस्कृत की जो फैकल्टी है, जो निरंतर इस संस्कृत भाषा और साहित्य को छात्रों तक ले जाने के लिए जो निरंतर जो कार्य कर रहे हैं, का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सरल संस्कृत बोध में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रारंभ करने का जिनको श्रेय है, ऐसे मेरे अग्रज साथी डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र, जिन्होंने अहरनिश प्रयत्न करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की स्थिति में लेकर के आए हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हम निरंतर प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। आपसे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करने का मैं अनुरोध करता हूं। आप इस कार्यक्रम के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। मैं अपनी ही आईडी से जुड़ा हूं, किंतु क्षमा चाहता हूं, पता नहीं क्यों मेरी फोटो नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है अवधेश जी? आ रही है, आवाज आ रही है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः। आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और माता भगवती सबका कल्याण करें, यही प्रार्थना है। आज के इस समारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिनकी सतत प्रेरणा से यह शुभ अवसर उपलब्ध हुआ है, ऐसे हमारे मुखिया परम यशस्वी माननीय कुलपति जी, सम्माननीय सभी समकुलपति, विश्वविद्यालय की समस्त विद्यापीठों के निदेशकगण एवं विशेष रूप से जिनके अभिभावकत्व में हम यह कार्य कर पा रहे हैं, ऐसी सफल संचालिका मानविकी विद्यापीठ की निदेशक महोदया प्रोफेसर मालती माथुर जी, निदेशक क्षेत्रीय सेवाएं और भारत भर में क्षेत्रीय निदेशक का दायित्व निर्वहन कर रहे समस्त क्षेत्रीय निदेशकगण, मानविकी विद्यापीठ की संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के समस्त आचार्य, संस्कृत की संकाय संयोजक डॉक्टर पुष्पा जी, समस्त सह आचार्य, सभी सहायक आचार्य बंधु और इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जुड़े हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी, इस मानविकी विद्यापीठ में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे विभिन्न रूपों के विभिन्न सेवाओं के कार्मिकगण और हमारे सभी साथी। आज का यह कार्यक्रम सरल संस्कृत बोध में प्रमाण पत्र कार्यक्रम के शुभारंभ आयोजन से संबंधित है। मैं इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम कुल 16 क्रेडिट का कार्यक्रम है। इसमें कुल 4 पाठ्यक्रम हैं। वस्तुतः यह कार्यक्रम ODL माध्यम से पूर्व से ही संचालित है। इसी कार्यक्रम को
इसकी लिखित सामग्री को ऑनलाइन में हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कुल 4 पाठ्यक्रम हैं। चारों पाठ्यक्रम के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग में लगभग 20 वीडियो की व्यवस्था हो चुकी है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे स्तर से मेरे संयोजकत्व में कराई गई। डॉक्टर आशीष कुमार जी इसमें 2 पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम संयोजक हैं। उन्हें संभाषण का अनुभव है और इस पाठ्यक्रम का कैसे संवर्धन होगा और कैसे जन-जन को प्रिय होगा, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए आशीष जी का सहयोग प्राप्त होगा। इस हेतु 2 पाठ्यक्रमों का संयोजक आशीष जी हैं और प्रथम पाठ्यक्रम में वर्णमाला से लेकर के शब्द परिचय, संज्ञा, सर्वनाम आदि के सामान्य परिचय देते हुए घरेलू वस्तुओं के संस्कृत में नामावली और उनकी सूचियां बताते हुए विभक्ति, पुरुष, लिंग, वचन, संधि और समास इत्यादि का छोटा-छोटा बिल्कुल सरलतम रूप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में तीनों रूपों में बताते हुए द्वितीय बोध में जब हम द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश किए हैं, तो द्वितीय पाठ्यक्रम में शब्दों का कैसा रूप होता है, समय बोधक शब्द कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द किस प्रकार के होते हैं, संस्कृत में क्रियाएं कैसी होती हैं, छोटी-छोटी क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य कैसे बनाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, दिशा बोध, प्रश्नवाचक, व्यवहार, अभ्यास और इतना ही नहीं, द्वितीय पाठ्यक्रम में सुभाषित के माध्यम से जो सुंदर-सुंदर कथन मिलते हैं, जीवन के और समाज के उपयोगी कथन, उन कथनों के माध्यम से सुभाषित बताकर नीति वचन जो कहे गए हैं संस्कृत में, उनके उद्धरणों से संस्कृत सिखाने का, संस्कृत की कथाओं को उद्धृत करके द्वितीय पाठ्यक्रम में और गीत के माध्यम से संस्कृत में गीतों के माध्यम से कैसे संस्कृत सीखेंगे, हास्य के माध्यम से संस्कृत कैसे सीखेंगे, हास्य कणिका बोलते हैं उसको, हास्य कणिकाओं का भी उल्लेख किया गया है। तृतीय पाठ्यक्रम जो इसका है, उसमें इतना सीख लेने के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी व्यवहार करना प्रारंभ करेगा, तो व्यवहार करने के लिए जिन-जिन शीर्षकों का चुनाव किया गया है, उसमें पिता-पुत्र का संवाद, माता-पुत्र का संवाद, भाई-बहन का संवाद, परिवारजनों का संवाद, पति-पत्नी का संवाद, गुरु-शिष्य का संवाद, कक्षा में छात्रों का कैसे संवाद होगा, मित्र आपस में कैसे संस्कृत में बातचीत करेंगे, रोगी और चिकित्सक आपस में संस्कृत में कैसे बातचीत करेंगे, वणिक और क्रेता विक्रेता का कैसे संवाद होगा, इस प्रकार की, क्योंकि मुझे अनुभव था जीवन का। एक बार मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर संस्कृत में बोल करके काउंटर पर एक टिकट मांगा, तो हमारा मुंह देखने लगे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने संकल्प किया था कि संस्कृत बोलना जरूर सीखूंगा और इसे सिखाने का जरूर जीवन में प्रयास करूंगा। तो ये तीनों पाठ्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। चौथे पाठ्यक्रम में मैं सभी के समक्ष निवेदन करूंगा कि समस्त क्रियाकलापों को समन्वित किया गया है, जिससे अभ्यर्थी अपना संस्कृत में ऑडियो बनाए, संस्कृत में वीडियो बनाए, कुछ बोलकर समझे, कुछ कहकर समझे, कुछ कथाएं कहे, कुछ संवादों का प्रयोग करे, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा छात्र को संस्कृत में बोलने का और संस्कृत में लिखी गई बात को समझ लेने का मतलब ज्ञान और बोध कराने के लिए इस पाठ्यक्रम में चारों पाठ्यक्रमों में समन्वित रूप से प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम कुल 16 क्रेडिट का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की यही संक्षिप्त रूपरेखा है। हम इसके शुभारंभ पर सभी श्रेष्ठ जनों और माननीय कुलपति जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमेशा आशीर्वाद के आकांक्षी हैं कि यह कार्यक्रम आज शुभारंभ होकर, यद्यपि इसमें प्रवेश हुए हैं, स्वयं पोर्टल पर भी ये चारों पाठ्यक्रम हैं, स्वयं में अधिक प्रवेश हुए हैं, ऑनलाइन रूप से अभी कुछ कम प्रवेश हैं, फिर भी 100 के आसपास पहुंच रहे हैं प्रवेश चारों पाठ्यक्रमों में। किन्हीं पाठ्यक्रम में कम प्रवेश हुए हैं, किन्हीं में अधिक हुए हैं, किंतु प्रवेश सभी पाठ्यक्रमों में हुए हैं। माननीय कुलपति जी के समक्ष इसकी रूपरेखा रखते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं और सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इसकी विस्तृत जानकारी हम सब लोगों को प्रदान कर
कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम से संबंधित जो लॉन्च वीडियो है उसको चलाने के लिए सीओई से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो चलाकर कृतार्थ करें। धन्यवाद जी। अब हमें जिनका आशीर्वचन प्राप्त होगा, ऐसे अपने यशस्वी कुलगुरु कुल पिता जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति पद को अलंकृत कर रहे हैं। महोदय, आपने विश्वविद्यालय के अंदर विविध संकायों की स्थापना की है। उसमें हमारा संस्कृत संकाय को भी स्थापित करने का जो आपने गौरवपूर्ण कार्य किया है, इससे संपूर्ण संस्कृत जगत आपके प्रति नतमस्तक है, कृतज्ञ भाव व्यक्त करता है। आपके नेतृत्व में हमारा यह विश्वविद्यालय न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा जगत में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मैं ऐसे अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। आप सभी को प्रणाम। आज सरल संस्कृत बोध का जो पाठ्यक्रम है उसको लॉन्च किया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से। उसके लिए आप सभी को बधाई। पिछले 2 वर्षों में आपने काफी कार्य किए हैं, चाहे वो संस्कृत हो, संस्कृत का पीजी हो, ज्योतिष का पीजी हो, वेद विद्या का पीजी हो, इसके साथ ही साथ बीए ऑनर्स, उसमें भी संस्कृत ले आए आप, और सर्टिफिकेट कोर्स भी वैदिक गणित का आप ले आए हैं। लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसके लिए इस विषय के सभी प्राध्यापक, सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। और निदेशक महोदया जो लगातार आप सबको प्रोत्साहित करती आ रही हैं, उनका भी विशेष योगदान रहा है। हमने जब यह संकल्पना ली थी कि हम लोग संस्कृत विषय को इस विश्वविद्यालय में स्थापित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रारंभ में हमारे पास केवल बीए में एक संस्कृत विषय चलता था। उसके बाद एमए संस्कृत के विषय के बारे में कार्य आरंभ हुआ, लेकिन देवेश जी के आने के बाद लगभग सारे कार्यक्रमों में गति आई, और फिर आप लोगों ने मिल करके, सभी लोगों ने मिल करके इसको गति प्रदान किया। संकल्पना ये थी कि यह विषय सारे विषयों का आधार है। अगर मानविकी के
कोई भी विषय देखें, हिंदी हो, उर्दू हो या मराठी हो या अन्य भारतीय भाषाएं हो, सबका आधार संस्कृत है। तो हम लोग इस भाषा का संवर्धन करें। और प्रायः हम लोग के मन में ये रहता था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसकी पहुंच देश के हर कोने में है, विश्व के भी कई स्थानों पर है, तो संस्कृत विषय के द्वारा हम लोग बेहतर ढंग से पहुंचने का प्रयास करेंगे, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पटल में। इस पर लगातार आप लोगों ने काम भी किया और आज यह परिणाम भी मिला। केवल आपको ये देखना है अब कि हम इनके पहुंच को कैसे और आगे बढ़ाएं। अभी हम वर्तमान में अपने एनरोलमेंट को देखेंगे तो अभी बहुत कम दिख रहा है, इसको कैसे बढ़ाएं। हमारे पास जो विवरण उपलब्ध है, आज तक, शुरू से लेकर आज तक 4800 बच्चों ने सारे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। और अभी जुलाई 22 में 1760, जिसमें से 662 संस्कृत में है, 621 ज्योतिष में है, बीए ऑनर्स संस्कृत में 308 है, सर्टिफिकेट वैदिक गणित में 43 है, एमए वैदिक स्टडीज में 31 है, सरल संस्कृत सुबोध में 80 है और ऑनलाइन वाले में 15 है। हमें पहुंच के लिए और बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। कैसे प्रयास करना पड़ेगा अब ये आप पर निर्भर है। हम लोग कैसे पहुंचेंगे? आज हमारे पास संसाधन, हर प्रकार के संसाधन है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। 2 साल पूर्व हमारे पास ट्विटर और फेसबुक जस्ट हम लोगों ने शुरू किया था। आज ट्विटर्स पर हमारे फॉलोअर्स की संख्या 4 लाख के करीब है। स्कूल वाइज कई ट्विटर्स खोले जा चुके हैं और उसमें आशातीत सफलता मिल रही है। अभी 4 दिन पूर्व एनबीए विभाग ने अपना एक ट्विटर अकाउंट खोला है और उन्होंने कहा है कि अगले 1 वर्ष में 20,000 फॉलोअर्स वो अपने क्रिएट करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है। उन्होंने अपना संकल्प लिया है और संकल्प उन्होंने केवल मुझे गुप्त रूप से बताया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार अपने ट्विटर से लोगों तक पहुंच रहे हैं, विभाग के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर भी, और हमारे फॉलोअर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले, 1 माह पूर्व, एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि 1 लाख फॉलोअर्स हेडक्वार्टर्स के ही हैं। बाकी रीजनल सेंटर्स ने काफी काम किया है। लगभग 2 माह पूर्व हमारी एक विभागाध्यक्ष से बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसको ट्विटर पे डाला है? तो कहा नहीं, मैंने राजेश जी को बता दिया है। हमने कहा राजेश जी ट्विटर थोड़ी ना है, ट्विटर तो एक ऐसा माध्यम है जो आपका अपना है। शायद उसके आधे घंटे बाद ही उन्होंने हमको मैसेज किया कि हमारा ट्विटर अकाउंट खुल गया है, आप कृपया उसको फॉलो करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कितने जागरूक हैं। और आज हम देखते हैं कि ट्विटर में जब भी हम लोग के अकाउंट्स देखते हैं तो ज्यादातर हम ही लोग के अकाउंट्स दिखते हैं, क्योंकि हमारी संख्या बहुत है। 56 रीजनल सेंटर्स अलग अलग, विभाग हमारे पास 21 है, कई शिक्षकों के अकाउंट्स हैं और उससे हमारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास एलुमनी है काफी संख्या में। एलुमनी में भी हमने अभी कहा है कि ट्विटर अकाउंट खोला है। क्या है कि हमारे एक ट्वीट से कितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, जो शायद अखबार या समाचार पत्र आपको मदद नहीं करेगा। और संयोग से आपके साथ नई पीढ़ी के काफी लोग हैं, क्योंकि ये विभाग ही नया है तो सब नई पीढ़ी के लोग हैं और आपके पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हमारी आशा भी बहुत है आपके प्रति, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संस्कृत हो, ज्योतिष हो, वेद विद्या हो, वैदिक गणित हो, ये सब आगे बढ़े, सब लोग इसको देखें, सब लोग सीखें। हम कठिन हिंदी नहीं चाहते हैं, कठिन संस्कृत नहीं चाहते हैं, सरल संस्कृत। और यह प्रयोग देवेश जी ने ही उत्तराखंड में किया था पहली बार, सरल संस्कृत सुबोध।
वहां इससे 4 गुना शायद संख्या थी। छोटा सा प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन फिर भी वहां पर संख्या बहुत थी। यहाँ पर ये दूसरी बार है। पहली बार तो 47 बच्चे थे जनवरी में, और अब 80 हो गए हैं, लेकिन संख्या हमें और बढ़ानी होगी, क्योंकि पूरा देश, चाहे वो कर्नाटक, उस वहां तो हमारी सीमाएं थी उत्तराखंड, यहाँ हमारा पूरा देश हमारे साथ है, विदेश भी हमारे साथ है। और आज प्रायः हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं कि संस्कृत भाषा को कैसे आगे बढ़ाएं, और संयोग से यहाँ पर हमारे पास अवसर और अच्छे थे। वहां तो हम लोग के पास 1 या 2 पाठ्यक्रम ही चला पा रहे थे। यहाँ हम लोगों ने विविधता, और हमारे साथी भी कई लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं और कार्य करेंगे भी। उम्र भी कम है सबकी, तकनीकी से भी जुड़े हुए हैं, और हमारा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए हम लोग शायद थोड़ा सा प्रचार शुरू करें। अभी हाल ही में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बातचीत हुई थी, क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उनके 2000 बच्चे थे। एमबीए में जब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तो एमबीए के नाम से विश्वविद्यालय पहचाना जाता था। और उस समय मैं भी 89 में पहली बार इस विश्वविद्यालय में आया था, और पहली बार मैंने इस विश्वविद्यालय कारण हवाई यात्रा भी की थी 89 में। तो इसलिए मुझे वो गौरव भी प्राप्त है और एमबीए का भी गौरव प्राप्त है। लेकिन जब 2000 संख्या देखी तो बहुत दुख हुआ। आज उनकी संख्या 14,000 है। पिछले साल भी 10,000 से ऊपर थी। और अभी उन्होंने जो अभिनव प्रयोग किया है, सारी भाषाओं में उन्होंने प्रमोशनल वीडियो खुद तैयार किया है। जितनी भाषाएं हम लोग सोच सकते थे उससे ज्यादा। और 1 अक्टूबर से वो स्वयं अपने आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट आज वो हो रहा है, क्योंकि एमकॉम भी उन्होंने रिवाइज कर लिया, बीकॉम भी रिवाइज कर लिया, एमबीए भी रिवाइज कर लिया, और एमबीए के 4 प्रोग्राम एआईसीटी से अप्रूव भी करा लिए। तो जहां चाह वहां राह, जहां आप लोग चाहेंगे, क्योंकि आपका विषय तो आदि विषय है, ऐसा विषय जो पूरा देश आज चाहता है कि आगे बढ़े। हम उस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? अगर हम में से एक एक ने भी सोचना शुरू कर दिया, तो संख्या कहां से कहां पहुंच जाएगी। कर्नाटक में बहुत संभावनाएं हैं, आंध्रा में संभावनाएं है, तेलंगाना में संभावनाएं है, बंगाल में संभावनाएं है। स्टेट वाइज ये जो मीडिया की संकल्पनाएं हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जहां अभी भी 4,20,000 से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं फ्रेश, उसमें से आपकी संख्या 1,760 है, तो कहां पर आप है? हमें कहां पर पहुंचना चाहिए? ये कौन से विभाग हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है, और कौन कौन से विषय हैं जहां पर संख्या हम लोग को मिल रही है? हम स्वयं देखें, स्वयं उस पर आगे बढ़े। आज से 4 साल पहले हमारे पास जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज में केवल डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे। आज उनके यहाँ पीजी प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम है, और उन्होंने उन प्रोग्राम्स को हिंदी और तमिल भाषा में अनुवाद भी कर डाला। हमने कुछ कहा नहीं है, ये स्वप्रेरणा है। यह हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों का आत्मबल है, जो ऐसे बेहतर परिणाम ले आता है, और जो सोचा नहीं था वो परिणाम मिलने लगता है। तो ये जो परिणाम है, और हमें शायद ये भी सोचा था कि इस विषय को हम अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ले जाएंगे। इसमें शायद ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और शायद अगली बार या शीघ्र ही शायद हम लोग एमए संस्कृत भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं या हो गए होंगे। तो लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑनलाइन में जो पाठ्यक्रम है, विशेष रूप से भाषा के पाठ्यक्रम चल नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। हमारे हिंदी के साथी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, होते तो शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझते। उन्होंने 2 वर्ष केवल ये देखते हुए बिता दिए कि हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम नहीं चल रहे, नहीं चल रहे, नहीं चल रहे। लेकिन हमने क्या प्रयास करना चाहिए ये नहीं सोचा कभी। कोई भी पाठ्यक्रम प्रयासों से बेहतर होता है। जब मैनेजमेंट वाले प्रयास कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते?
तो हम ऐसा सोचें कि इसकी जो पहुंच है, उसकी जो परीक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से परीक्षा व्यवस्था में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग जो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत निष्ठ लोग हैं, उनको कंप्यूटर के प्रयोग में दिक्कत आती है। अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा विकल्प भी दे रखा है कि पेन एंड पेपर का भी, लेकिन आने वाले समय में शायद इसमें भी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम लोग पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड दोनों को ही विकल्प ठीक से समझाते हैं और वीडियो के द्वारा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और संयोग से जैसा मैंने पहले में कहा था, हमारे पास स्वयं प्रभा के चैनल है, उनका हम बेहतर ढंग से उपयोग कर रहे हैं, और देश में जो समाज विज्ञान के विभिन्न विषय हैं उनको विभिन्न प्रांतों में, प्रांतीय भाषाओं में जो मातृभाषाएं होती है उसके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने आप ये प्रयास शुरू है, ये सब रीजनल सेंटर्स ने काम किया है। हमारे जो रीजनल सेंटर्स है ये पूरा देश भर में लगे हुए हैं, और आज हम लोग 2,500 से 3,000 वीडियोस उसमें तैयार हो गए। आपके वीडियोस भी शायद आप बात करते रहेंगे। अभी शायद मैनेजमेंट वालों ने ये तय किया कि 1 अक्टूबर से वे अपनी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चैनल पर बातचीत करें, क्योंकि चैनल हमारे पास है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। चैनल का बेहतर ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं। शुरू में घबराहट होती है, लेकिन धीरे धीरे बोलने लगेंगे तो आप टीवी पे भी अच्छा बोल लेंगे। और शायद आप लोगों में से कोई 1 या 2 लोग ऐसे भी हैं जो टीवी पे पहले भी काम कर चुके हैं, तो उनकी प्रतिभा और बाकी सबकी प्रतिभा तो है ही है, केवल उसको अभिव्यक्त करना है, और हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता हो, जरूर सुधार करिए। इसके लिए ऑनलाइन में विशेष आपको लाभ है कि जहां कहीं आपको लगा कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि सरल संस्कृत, कठिन संस्कृत को बहुत है, जो जैसे आप लोग जब भी मैं बात करता हूँ बड़ा डर लगता है कि आप लोग कौन सा संस्कृत का शब्द बोलो जिसका मैं अर्थ ही न जानूं। लेकिन हमें क्या है, इस भाषा को जन जन तक पहुंचाना है। कठिन वाले विद्वान को रहने दीजिए, हम तो इस भाषा को लोकप्रिय भाषा बनाना चाहते हैं। जनता घबराए नहीं, डरे नहीं। जैसे अभी आप लोगों ने एक प्रयास किया था पंचांग बनाने का, आपके विषय वालों ने बनाया, लेकिन ये पंचांग ऐसा बनाया जो सरल हो, आसानी से लोगों के समझ में आए, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय है। हम जन जन तक कैसे पहुंचेंगे, चाहे वह ओडीएल हो चाहे ऑनलाइन हो। आने वाले समय में ओडीएल बंद होने वाला है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बेहतर आपकी सोच होनी चाहिए, हम किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि अभी ही लगातार चर्चाएं हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आपके जो एनईपी है उसमें ओडीएल शब्द नहीं है, उसमें सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम लोग कैसे डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे इस पर काम करना शुरू करेंगे, हमारे इस परंपरागत ज्ञान को जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके जो आधारभूत बातें हैं उसको हम कैसे समझा पाएंगे। हम कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, निश्चित रूप से इसका बेहतर असर पड़ेगा। आप लोग योग्य हैं, मेधावी है, चीजों को समझते हैं, और चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है शायद हमसे बेहतर जानते होंगे। क्योंकि मुझे तो जो आइडियाज मिलते हैं आप ही लोग से मिलते हैं। मुझे खुद ट्विटर चलाना नहीं आता, मुझे खुद फेसबुक देखना नहीं आता, लेकिन आप ही लोगों ने सिखाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ही लोगों ने मुझे सिखाया। तो जब मैं अपना ट्विटर चला सकता हूँ, अपना फेसबुक देख सकता हूँ, आप लोग भी अपना ट्विटर और फेसबुक देख लेते हो, लेकिन एक अपने विषय का एक फेसबुक बनाने में क्या दिक्कत है। कुछ बच्चों से जुड़ जाएंगे, कुछ बच्चों की बातें आप सुनेंगे, आपके शिष्य गुरु शिष्य परंपरा और बेहतर होगी। क्योंकि ये तो एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने छात्र से आराम से संबंध बनाए रख सकते हैं, और संख्या की सीमा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, आपके सोशल साइंस के जो अधिकांश शिक्षक हैं उनको लोग केवल जो मटेरियल में उनका नाम लिखा है उसके नाम से जानते हैं, उनका चेहरा नहीं देखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो अब जो हमारे पास जो चैनल्स उपलब्ध है, चाहे वो हमारा स्वयं प्रभा चैनल हो चाहे वो ज्ञान दर्शन चैनल हो, दोनों में ही हम लोग अभी ज्ञान दर्शन चैनल को भी अपग्रेड कर रहे हैं, एचडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उसका भी हम लोग बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं वे अपने रीजनल सेंटर से कोशिश कर रहे हैं कि जो काउंसलिंग है चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। उसके फायदे भी है कि जो आपने बोला है उसका यूट्यूब में डायरेक्ट है ना मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, बाद में जब भी आवश्यकता पड़ती है यूट्यूब से लोग सुनते हैं। आपका वीडियो बन जाता है, और जो वीडियो के लिए आप 5, 10, 15 भी गिन रहे थे, असंख्य बन जाएंगे, और अच्छे क्वालिटी के बन जाएंगे। खराब क्वालिटी के बन गए कोई बात नहीं, फिर अच्छा बन जाएगा, आगे बन जाएगा,
क्योंकि समय के साथ साथ आप बेहतर सुधार कर सकते हैं और संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। ऑनलाइन में निश्चित रूप से हम लोग की अभी कमियां हैं। हम लोग को शायद बेहतर ढंग से अपने पीपीटी इत्यादि को तैयार करना होगा, क्योंकि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो इस दिशा में ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत में उनकी कोई रुचि नहीं है। उसमें रुचि केवल हम ही लोगों की है, और जो शुल्क हम लोग बच्चों से लेते हैं वो न के बराबर है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि उच्च शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, और विशेष रूप से हमारे इस डिसिप्लिन को यह एक पवित्र कार्य है, यह एक यज्ञ है। इस यज्ञ में आप सब मिलकर के सहभागी बने, काम करें और अपने विश्वविद्यालय को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं मालती जी को पिछली बार कहा ही था कि ये माँ है और मालती भी है, और मातृभूमि की बात करती हैं और मातृभाषा की भी बात करती हैं। तो इन्हीं के कारण शायद मातृभाषाओं का, कम से कम 2 मातृभाषाओं का बेहतर ढंग से उदय हुआ है, उर्दू और संस्कृत। और निश्चित रूप से आपने जो दोनों विषय इस विश्वविद्यालय में आगे बढ़ाए हैं फलीभूत होंगे। उसमें आपने नियुक्तियां भी करवाई हैं, और हमारे शिक्षक भी आ गए और अच्छे शिक्षक आए हैं जो अपने कर्तव्य को समझते हैं और विश्वविद्यालय को अपना मानते हैं। और इससे निश्चित रूप से जो संख्या जो हम आप देख रहे हैं, ये संख्या अपने आप आगे बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी विषय जो आपने पिकअप किया है, चाहे वो वेद का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे वैदिक गणित का हो, निश्चित रूप से इन सबका प्रभाव बढ़ेगा। आपको केवल थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है, आगे बताते जाएंगे। लोगों को अभी जानकारी ही लोगों को नहीं है। लोग ये पूछते हैं कि क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय चल रहा है, क्योंकि अभी तक ये सोशल साइंस के नाम से जाना जाता था, मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था, ह्यूमैनिटीज के विषयों के नाम से जाना जाता था। अब आप लोगों ने इसको संस्कृत का भी काम करके, और आपने हर तरह के विकल्प दिए, ऑनर्स भी दे दिया तुरंत। ऑनर्स है, बीए जनरल है, एमए है, फिर आपने वैदिक गणित भी दे दिया। तो जो जो संभव हो सकता है, और एक ऐसी प्रमाण पत्र, सरल संस्कृत सुबोध, सरल संस्कृत जो सामान्य लोग उसको समझें। और देवेश जी ने पाठ्यक्रम के बिंदुओं को बताया भी, बहुत अच्छा लगा कि बेसिक चीजें उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसमें समय समय पर परमार्जित करने की आवश्यकता है। ये जो तिरुपति में संस्कृत का डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां भी ऐसे पाठ्यक्रम बने हुए हैं, और इसके अलावा मैंने हरिद्वार में भी देखा हुआ है, और मैंने शायद उस समय जो मेरे पास प्राप्त हुए थे, मैंने संस्था में संबंधित लोगों को दे दिया था। तो इस तरह के आप लोग तो शायद बेहतर स्थिति में होंगे इन चीजों को देखने के लिए। और अब संयोग से हमारा एक एमओयू केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भी हो गया है, उसका भी हम लोग बेहतर ढंग से लाभ उठा सकते हैं। हम भी जुड़े, वो भी जुड़े, तो हम लोग बेहतर ढंग से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करें, खूब आगे बढ़ें। आप सबको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपने कई अवधेश मैं कुछ कहना चाहूंगी प्लीज। जी बहुत धन्यवाद सर आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी बधाई के लिए। आपके ही प्रोत्साहन से हम लोग आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक एनरोलमेंट की बात है सर, ये मैंने पहले कहा कि हमारा ये जो लॉन्च प्रोग्राम है वो उसी की तरफ एक कदम है, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स को न सिर्फ ओडीएल में लेकिन हम ऑनलाइन भी लेकर जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमने एक आध जो और कदम उठाए हैं, हमारे पास कई बार बहुत सारे मेल और कॉल्स आए थे कि हम जो संस्कृत के और जो हमारे पीजी प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो हम उसको अंग्रेजी में भी उपलब्ध करवाएं। तो उसके तरफ भी हम लोग कार्यरत हैं। और एक और ये हम लोगों ने कुछ इवैल्यूएटर्स भी हमने अप्रूव करवा लिए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी और संस्कृत में, लेकिन पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग अपने अपने बात को हम हिंदी में रख नहीं पाते, तो हमें अंग्रेजी में उत्तर देने का आप लोग अनुमति अगर दें तो हम लोगों ने उसके लिए भी हमने इंतजाम किया है। और कुछ ऐसे इवैल्यूएटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए स्क्रिप्ट्स को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो इससे थोड़ी सी हमारी रीच और बढ़ेगी, ये हमारी उम्मीद है। तो हम कुछ कुछ कदम तो उठा ही रहे हैं सर। और जैसे आप ट्विटर और फेसबुक की बात कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ हमारे यहाँ कौशल जी हैं, देवेश, सोनिया, रीता, आशीष, सब लोग हैं। ये लोग
दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। तो ये लोग आज ही लग जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द संस्कृत फैकल्टी ही नहीं, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के जो और भी डिसिप्लिन हैं सबके ट्विटर अकाउंट्स जरूर हो जाएंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, आपने हमें कई नवीन जानकारियां प्रदान की और कई करणीय कार्यों की तरफ इंगित किया। आपके वक्तव्य में अनंत हमारे लिए प्रेरणाएं छुपी हुई हैं। यह आपका वक्तव्य हमें उद्दीपक का कार्य करेगा। हम इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हुआ मैं संस्कृत संकाय की अपनी जो अग्रजा हैं, प्रोफेसर हैं एकमात्र, और जिनका स्वभाव बहुत ही हँसमुख स्वभाव है, वैदुष्य है उनके अंदर, और स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है संस्कृत संकाय को। ऐसी कौशल्या मैम से मैं आग्रह करता हूँ कि वह धन्यवाद ज्ञापन कर हम सबको कृतार्थ करें, उपकृत करें। धन्यवाद अवधेश कुमार जी। सभी को मेरा नमस्कार। सरल संस्कृत बोध ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के इस शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। इग्नू विश्वविद्यालय के हमारे यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर श्री नागेश्वर राव सर, जिनके नेतृत्व में इग्नू शिक्षा जगत में विश्व के पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर, मानविकी विद्यापीठ का संस्कृत विभाग आपके नेतृत्व में फल फूल रहा है, चाहे वह सामान्य एमए संस्कृत हो, बीए ऑनर्स संस्कृत हो, जनरल संस्कृत हो, एमए वैदिक गणित हो, एमए वैदिक ज्योतिष शास्त्र हो। तमाम पाठ्यक्रम आपके निर्देशन और नेतृत्व में फल फूल रहे हैं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं और आपके अध्यक्षीय आशीर्वचन के लिए मैं विभाग की ओर से, मानविकी विद्यापीठ की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सर, हमारे विश्वविद्यालय के सभी समकुलपति प्रोफेसर आरपी दास सर, प्रोफेसर सत्यकांत सर, प्रोफेसर महापात्रा सर, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैडम, प्रोफेसर सुमित्रा ककरोती मैडम, डॉक्टर मनरूप मीणा सर, मैं आप सभी की उपस्थिति के लिए विभाग की तरफ से बहुत बहुत आदर व सम्मान के साथ धन्यवाद देती हूँ। आज के शुभारंभ के कार्यक्रम में मानविकी विद्यापीठ की हमारी निर्देशिका प्रोफेसर मालती माथुर मैडम, जिनका नेतृत्व, कुशल नेतृत्व हमारे विभाग में आशीर्वचन की तरह और आपके निर्देशन में संस्कृत विभाग जिस तरीके से बढ़ चढ़कर पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो चाहे ओडीएल हो, मैडम आपका मैं सभी अपने कुलीग्स की तरफ से बहुत बहुत आदर व सम्मान के साथ आभार प्रकट करती हूँ। आपका निर्देशन, कुशल नेतृत्व हमारे विभाग की ओर से आपका सानिध्य बना रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। एक बार फिर से मैडम आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस शुभारंभ कार्य में हमारे साथ शुभकामना वक्तव्य के लिए हमारे बीच में थे माननीय इग्नू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सर, मानविकी विद्यापीठ की ओर से एक बार फिर आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार मैं प्रकट करती हूँ। संस्कृत विभाग और मानविकी विद्यापीठ की ओर से सरल संस्कृत बोध ऑनलाइन का यह प्रमाण पत्र कार्यक्रम, जिसके संयोजक डॉक्टर दिवेश कुमार मिश्र जी हैं, दिवेश कुमार मिश्र जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पहले भी आपने अपने कुशल निर्देशन में बहुत सारे पाठ्यक्रम को संचालित किए हैं और आगामी जैसे कि सर का अभी हमें आदेश भी मिला है, ऑनलाइन एमए का पाठ्यक्रम भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी पूरा हो। मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष कुमार जी, जो एक तरह से सोशल मीडिया में और टीवी से चिर परिचित हैं, उनके इस कुशल जो संचालन है वो जो चल रहा है, मैं डॉक्टर आशीष को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है, जो एक ज्ञान परंपरा की जो एक कड़ी है, सरल संस्कृत बोध, वह विद्यार्थियों के बीच में, शिक्षार्थियों के बीच में लाकर दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है।
एक बार फिर से मैं डॉक्टर आशीष जी को और संयोजक प्रमुख प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिवेश कुमार मिश्र जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संस्कृत विभाग के मेरे सभी साथी डॉक्टर पुष्पा जी, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर सोनिया जी, डॉक्टर रीटा जी, डॉक्टर अवधेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।